बिस्मिल्लाह ताला। बहुत ही खूबसूरत प्रैक्टिकल और क्लियर हदीस ऑफ अमीरुल मोमिनीन, जिसमें मौला आपसे और मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि हम में से जब भी कोई शख्स अपनी दुनिया के काम के लिए, अपने वर्ल्डली टास्क को पूरा करने के लिए दीन के काम को छोड़ देता है या नज़रअंदाज कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, किसी घर को लेना हो या घर की कोई न्यू चीज़ लानी हो, कोई बिज़नेस का काम हो, एग्ज़ाम्स हो, कोई सेलिब्रेशन हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी अदर एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ते, मगर चाहते हैं कि दीन को छोड़ दें। मसलन नमाज को छोड़ देते हैं और सोचते हैं ये तो मेरा और खुदा का मामला है, बाद में देखा जाएगा, पहले इस काम को कर लूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का ये वाला टास्क नहीं किया, मुझे नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर अमीरुल मोमिनीन हमें इसका रिज़ल्ट बता के कहते हैं कि आप जिस नुकसान से बचने के लिए अपनी दीन की एक्टिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, अब क्या होता है, खुदावंद मताल आपको उस नुकसान से ज़्यादा बड़ा नुकसान दे देता है। यानी अक्सर हम किसी दुनिया की चीज़ को ख़रीदने के लिए सोचते हैं ना कि छोड़ो, हम उस मोमिन बिरादर की मदद करके क्या करेंगे, या छोड़ो खुम्स दे के क्या करेंगे, छोड़ो सदका दे के क्या करेंगे, हाँ, या किसी मीटिंग में जाना हो फ़ौरन छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो नमाज़ रहने देते हैं, अभी अगर हमने नमाज़ पढ़ने बैठ गए तो हमारे क्लाइंट चले जाएंगे, हमारी जो वो मीटिंग है वो लेट हो जाएगी। या अपने ऑनलाइन काम है जो हम ऑनलाइन अंजाम देते हैं और जब उसको स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं तो पूरा टाइम लैपटॉप पे, टीवी पे लगा देते हैं और नमाज का वक्त निकल जाता है और दुनिया के कामों को करते करते दीन के काम निकल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें फ़ायदा होगा, जबकि खुदा कहता है जो दुनिया की जानिब जाता है ना, है ना, उसे न दुनिया मिलती है ना आखिरत मिलती है। अगर हम इसे किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अब ये तो वो लोग हुए जो कभी कभार इग्नोर करते हैं दीन को, राइट, तो खुदा उन्हें कभी कभार नुकसान भी दे देता है। अब कुछ लोग, खुदा न ख्वास्ता, खुदा न करे इंशाअल्लाह हम में से कोई भी ऐसा ना हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो मुकम्मल तौर पे अपने आप को दुनिया में ही सब कुछ समझ लेते हैं, दुनिया को खुद पर सवार कर लेते हैं। ये ख्वाहिश, वो ख्वाहिश, मैं इतनी शॉपिंग करूँ, मेरे पास इतने ड्रेसेस हों, मैं इतना बेहतरीन घर बनाऊँ, मैं घर में अपना वहाँ का कार्पेट ला के लगाऊँ, बाहर की ऐसी चीज़ लगाऊँ, खूबसूरत वाज लगाऊँ। नहीं, दुनिया को तो इतना डेकोरेट, दुनिया के घर को इतना डेकोरेट कर रहे हैं और वो काम जिससे हमारा आखिरत का महल डेकोरेट होगा, आखिरत का घर डेकोरेट होगा, उससे छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वाजिब काम को छोड़ देते हैं। तो खुदा ताला फरमाता है कि वो शख्स जो दुनिया को बिल्कुल बनाने के लिए, पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, दुनिया में बेहतरीन मकाम हासिल करने के लिए, अमीर तरीन शख्स बनने के लिए, कामयाब तरीन शख्स बनने के लिए अपने दीन को बिल्कुल छोड़ देता है, भूल जाता है, ना उसे नमाज का पता, ना रोज़े का पता, उसे किसी चीज़ का नहीं पता, तो वो ये ना सोचे कि वो दुनिया में सब हासिल कर लेगा। नहीं, वो बिल्कुल अपने हाथ को यूं यूं करके झाड़ ले, क्योंकि ना उसे दुनिया मिलने वाली है ना आखिरत मिलने वाली है। लेकिन जो शख्स खुदा का मुती होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ, उसे दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। यानी आखिरत कमाने वालों के लिए बोथ साइड्स है, उन्हें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो खाली दुनिया के पीछे भागेगा, नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ डिप्रेशन का शिकार होगा, वो सिर्फ परेशान हो जाएगा। वो एक चीज़ के पीछे भागेगा, दूसरी चीज़ उसे उससे पीछे भागती हुई नजर आएगी। कितनी सारी ख्वाहिशात हैं, एंड बिलीव मी, दुनिया में इमाम फरमाते अपने आप को समेट के रखना है, बहुत थाम के सोच के रखना है, ऐसे रखना है कि जिसे पता हो कि उसका आखिरी लम्हा बिल्कुल कल है, बिल्कुल अभी उसका आखिरी लम्हा है। अपने आप को कंट्रोल में रखना है, लिबास लें लेकिन इतने जिससे वक्त गुजर जाए, इसराफ न करें, घर में रहें मगर ऐसे कि जिसका बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हमें आखिरत में देना पड़े। अगर अपने लिए कुछ ख़रीद रहे हैं तो साथ साथ अपने भाई के लिए भी कुछ ख़रीदें। जब दुनिया का काम करें तो आखिरत का भी काम करें, यानी जब दोनों साथ लेके चलेंगे। जब एग्ज़ाम्स के लिए अपने लिए कुछ याद कर रहे हैं तो कोशिश करें कोई हदीस ऑफ अमीरुल मोमिनीन याद करें, कुरान की एक आयत भी पढ़ लें, यानी दुनिया का काम साथ साथ आखिरत का काम भी करते रहे। दिस इज़ नॉट एज डिफ़िकल्ट एज वी थिंक, नहीं, कुछ भी नहीं है। जब आप करते चले जाएंगे तो आपको महसूस होगा दुनिया के काम में कितनी परेशानी है, कितनी बेचैनी है, और अगर आप आखिरत का काम थोड़ा सा लिटिल बिट भी करते हैं तो कितना सुकून है।